अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होते हैं? ऐसे मैं आपको 5 बेनिफिट के बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या डिविडेंड मिलता है, कौन-सा 5 बेनिफिट है जिसमें आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करोगे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मिडल टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है डिविडेंड इनकम। ये डिविडेंड क्या होता है? अगर जब आप स्टॉक को बाय करते हो और उनका क्वार्टरली रिजल्ट होता है किसी भी कंपनी का, तो अगर उसको प्रॉफिट होता है, तो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड उनको पे करती है कंपनी। तो ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड कितना होता है वो डिपेंड करता है कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कंपनी कितना डिविडेंड पर शेयर होल्डर को पर शेयर के हिसाब से कितना पे करेगी। इसमें आप चेक करें कि दोस्तों डिविडेंड कंपनी द्वारा कमाए गए लाभे के हिस्सा होता है। मतलब कि जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको पे कर देगी वो, जो हमें हमारे द्वारा कंपनी में लगाए गए पैसे के अनुपात में मिल जाता है। जितने हमारे शेयर्स होंगे ज़्यादा, उतना हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, जितने कम शेयर्स होंगे उतना डिविडेंड कम मिलेगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वांटिटी शेयर्स की कितनी है, कितना हमारा हिस्सेदारी है उस स्टॉक के अंदर। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड के रूप में निरंतर लाभ करने का मौका मिलता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी हमें डिविडेंड देगी, कौन सी कंपनी हमें डिविडेंड नहीं देती। आप उस कंपनी को चेक कर सकते हैं किस कंपनी का डिविडेंड सही है और कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है। ये होता है फर्स्ट हमारा, मतलब कि डिविडेंड इनकम होती है अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो। जो शेयर्स का प्रॉफिट होगा वो तो अलग होगा, डिविडेंड अलग होता है। मतलब कि अगर शेयर्स आपने 100 रुपीज़ का लिया और वो 200 का आज, तो आपको 100 रुपीज़ पर शेयर वो तो प्रॉफिट होगा ही होगा। साथ में जब क्वालिटी रिजल्ट आया क्वार्टरली या फिर 6 मंथ का, तो आपको कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा पे कर देगी आपको डिविडेंड के रूप में, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो डिविडेंड कहलाता है। ये था फर्स्ट नंबर का कि डिविडेंड इनकम मिलती है हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से। जब हम किसी भी शेयर को परचेज करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में होल्ड हो जाता है। अब इसमें सेकंड आता है ओनरशिप इन बिजनेस। और ये ओनरशिप इन बिजनेस क्या होता है? जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे, मतलब कि जितना आपका परसेंटेज होगा शेयर्स का, उतने हिस्सेदारी आपकी उस कंपनी के बिजनेस में हो जाएगी। स्टॉक खरीदने का अर्थ कंपनी में ओनरशिप में एक हिस्सा खरीदना होता है। मतलब कि जिसकी भी कंपनी होगी, अगर उस कंपनी में आपने 2% या 1% के आसपास स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, तो आपकी 1% उसमें हिस्सेदारी बन जाएगी उस कंपनी के अंदर। मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो आपको डिवाइड होगा 1% के रूप में। और ये भी होता है कि 51% से ज़्यादा तो आप में से कंपनी की हिस्सेदारी बन जाती है अगर आप उसमें बाइंग कर लेते हैं। बट 1% 2% में आपकी उतनी हिस्सेदारी रहेगी जितना आप 1% आपने उसमें बाइंग कर रखी है। मतलब कि ओनरशिप इन बिजनेस। तो आप जितना ज़्यादा हिस्सा खरीदते हैं, आप कंपनी के उतने बड़े मालिक बन जाते हैं। मतलब कि जितना आप हिस्सा ज़्यादा बाई करोगे स्टॉक के अंदर, तो आप उससे उतने ज़्यादा मालिक बन जाओगे। मतलब कि 100% होता है टोटल। 100% में अगर आपने 60-70% हो गया, तो आपके पावर 67% उस कंपनी के बिजनेस की आपके हाथ में आ जाएगी। जो डिसीजन लेने हैं, जो बोर्ड डायरेक्टिव मीटिंग्स होती है, उसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हो, उनको आप अटेंड कर सकते हो और चेक कर सकते हो हमारा क्या बिजनेस है, उसमें आप ये शेयर्स बाय करके। ये बेनिफिट होता है सेकंड नंबर का। फर्स्ट था डिविडेंड इनकम, सेकंड होता है ओनरशिप इन बिजनेस। आपको उस बिजनेस में ओनरशिप मिल जाती है। जितना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे, उतने ज़्यादा आप ओनर के रूप में आपको बिजनेस मॉडल आप कलेक्ट कर सकते हो। ये था हमारा सेकंड, ओनरशिप इन बिजनेस। अब थर्ड बात करते हैं कंपाउंडिंग का लाभ। आपको कंपाउंडिंग का तो पता होगा कि ब्याज पे ब्याज। मतलब कि अगर आपने 100 रुपीज़ लगाए हैं और 3 मंथ्स के बाद वो 150 रुपये हैं, तो 3 महीने के बाद 150 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 100 रुपीज़ पे। मतलब कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट में आप जितने समय के लिए चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये मतलब जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होती है? यही चीज़ तो होती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, जिसके कारण आपके अमाउंट 5000 से आप स्टार्ट करते हो, तो आपको चेक करा होगा कि 1 महीने बाद, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद वही करोड़ रुपए में पहुंच जाती है। वो क्या होता है? जितना पैसा आपका इंटरेस्ट के रूप में ऐड होगा उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। ये होता है कंपाउंडिंग। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, जितना शेयर्स का बाइंग होगी, जितना रेट बढ़ेगा उतना आपका फिर बेनिफिट होता रहेगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप इन्वेस्ट करोगे, फिर उसका बाइंग होगा। ये होता है कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, मतलब कि पैसे के ऊपर पैसा हमारा कलेक्ट होना। ये थर्ड था हमारा कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं फोर्थ की, जगह की आज़ादी। मतलब क्या होता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक जगह सिटिंग प्लान पे बैठना पड़ता है कि उसी टाइम आपको फिक्स है कि इतने टाइम टू इतने आपको जाना पड़ेगा, उसी लोकेशन पे जाना है। आप यहाँ पे क्या मार्केट में निवेश आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं। आपको टाइमिंग देना है 9 से 3 का, और वहाँ पे ऑफिस से कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं, आप किसी अन्य लोकेशन से करते हैं जहाँ पे आप गए हुए हैं। अपने घर से ऑफिस से समुद्र के किनारे बैठकर, यानी छुट्टियां एंजॉय करते हुए आप थोड़ा समय निकाल कर अपना काम कर सकते हैं। आप एंजॉय भी कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें 9 से 3 का टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। ये 9:30 9 o'clock पे पर ये ओपन मार्केट ओपन हो जाती है एनएससी की,
और उसके बाद 9:15 से रेगुलर मार्केट ओपन हो जाती है, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3:30 से पहले आप उसको वो क्लोज हो जाती है। इस टाइम के बीच में आप उसको कहीं से भी बैठ के उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बीमार है तो दिमागी हालत ठीक है तो आप बेड पर हॉस्पिटल में अपना काम कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये लोग डिपेंड नहीं करता कि आपको जहाँ पे फिक्स है वहीं से करना है। ये जगह की आज़ादी यहाँ पे होती है इन्वेस्टमेंट में। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस जिसमें आपका ट्रेडर का सॉफ्टवेयर चलता हो। आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और डिवाइस और इंटरनेट, ये 3 चीज़ की नीड होती है। आप वहाँ पे जाके कहीं भी लैपटॉप पे, मोबाइल से आप कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या आता है, बिजनेस की समझ। ये सबसे मेन पॉइंट है कि बिजनेस की समझ क्या चीज़ होती है। आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में पहले जो भी कंपनी है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मतलब आपने किसी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ऐसा नहीं होता कि आप अचानक रिलायंस का शेयर देखा आपने बाय कर लिया। उससे पहले आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, कौन सा शेयर है, कैसा शेयर है, कितनी इसका फिनेंशियल एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं, कितने का प्रॉफिट है क्वार्टरली, आप सब कुछ चेक करोगे। उसके बारे में आप रिसर्च करोगे। इसी को देखो, आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से पहले जो भी कंपनी है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, जिस रिसर्च कहा जाता है। इसी रिसर्च में आपको तमाम कंपनियों के बिजनेस को समझने में मदद मिलती है। मतलब कि जितना आप रिसर्च करोगे, जितनी कंपनियों का, आपको उन कंपनियों के बारे में थोड़ी सी नीड पड़ेगी कि ये कंपनी ऐसी है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी क्वार्टर रिजल्ट कितने हैं, इसका प्रॉफिट कितना है, टोटल एसेट्स कितनी है, कब ओनर, कौन इसका ओनर है। आपको सब कुछ रिसर्च करके उस कंपनी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, वो किस तरह काम करती है, मतलब कौन सी कंपनी, कैसे उसका बिजनेस है, क्यों कोई कंपनी उसका बिजनेस आगे बढ़ता है, कैसे कंपनी फेल हो जाती है, आपको उसका लूजिंग पॉइंट भी पता चलेगा, क्यों कंपनी फेल हो जाती है, कैसे एसेट्स हैं। इसी तरह के विश्लेषण से आपको बिजनेस के तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल मिलती है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आप उससे पहले रिसर्च करेंगे। रिसर्च में आप कंपनी की पूरा पोर्टफोलियो चेक करेंगे कि इसका एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ओनर कौन है, क्या-क्या इसका बिज़नेस मॉडल है, कब-कब इसमें रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आप सब कुछ चेक करेंगे वहाँ पे। जो आपको बिज़नेस सीखने में मदद देती है, मतलब आप उससे बिज़नेस सीख सकते हैं और आप बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी बिज़नेस में तो आपको नए बिज़नेस में मौका मिल जाता है। अगर आप खुद का बिज़नेस करते हैं और किसी कंपनी में आप रिसर्च करेंगे तो अपना बिज़नेस में आप उस पॉइंट को ऐड करके अपना बिज़नेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारे 5 पॉइंट थे। ये मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट था डिविडेंड इनकम, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जिस पे डिविडेंड मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको डिविडेंड मिलता है। सेकंड था ओनरशिप, आपको इसमें ओनरशिप मिल जाती है। जितने आप ज़्यादा बाइंग करोगे, शेयर्स आपके पास होंगे, उतने आप बड़े ओनर बन जाओगे। अब थर्ड क्या था, कंपाउंडिंग का लाभ, आपको कंपाउंड मिलता है, मतलब पैसे पे पैसा आपको यहाँ से मिल जाता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से। अब फोर्थ क्या है, जगह की आज़ादी, आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम है, और टाइम फिक्स होता है, सॉरी लोकेशन फिक्स नहीं होगी, आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं। जगह की आज़ादी आपको मिल जाती है इसमें। अब पांचवा था बिजनेस, में आप रिसर्च करके उस बिजनेस मॉडल को चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे 5 बेनिफिट जो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक